ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप सभी का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपन डिस्कस करेंगे इस सेशन में किसी भी 2 नंबर का जीसीडी कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जीसीडी कैसे निकालेंगे यानी एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये तो थोड़ा मैथमेटिक्स इसको याद कर लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई दो नंबर गिवन है तो क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। नंबर 1 ये हो सकता है कि आपका नंबर दोनों में से एक 0 है, लाइक 5 और 0 दिया हुआ हो। तो अगर 5 0 दिया हुआ है तो जीसीडी 5 0 का क्या होगा, 5 ही होगा, 0 डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उसी तरह अगर कोई गिवन नंबर आपका 0 5 है ना, या 0 10 है तो भी जीसीडी क्या होगा, आपका एचसीएफ क्या होगा, उसका 10 ही होगा। ये मैथमेटिक्स कहता है, अपन नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई 2 नंबर आपको इनपुट किया आपने कंप्यूटर में, दोनों नंबर इक्वल है, 5 5 है, तो भी जीसीडी क्या होगा, 5 होगा। तो ये 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें फिक्स पता है हमको कि भाई यही जीसीडी होगा, ये जीसीडी का कॉन्सेप्ट है, इसमें अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कंप्यूटर का। ठीक उसी तरीके से अगर कोई 2 नंबर आपका गिवन है, जैसे 5 15 गिवन है, तो इसका जीसीडी अगर निकालना हो तो अपन क्या करते हैं कि 5 10 में चेक करते हैं कि क्या 5 बड़ा है, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर छोटा रहेगा उसको एज इट इज रख देंगे और दूसरे नंबर में क्या करेंगे, उस नंबर को घटाएंगे। जैसे 5 अगर छोटा है, 15 बड़ा है, तो 15 में 5 को माइनस करेंगे। ये प्रक्रिया कब तक रिपीट होगा, जब तक या तो कोई एक नंबर क्या नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए, या दोनों नंबर इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो ये तब तक रिपीट होता रहेगा। तो ये फंडा है आपका क्या करने का, जीसीडी एचसीएफ फाइंड करने का। देखते हैं फटाफट इसका प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि क्या दोनों नंबर में एक नंबर 0 है, अगर 0 है तो दूसरा नंबर उसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ कंडीशन है ना कि 5 और 0 में अगर 0 एक नंबर है तभी हम कहेंगे कि 5 और 0 में 5 उसका एचसीएफ है। तो दिस इज कंडीशन। तो कंडीशन के केस में क्या होता है कि हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं ना। तो यहाँ पर जो जीसीडी फाइंड करने का हमने फंक्शन बनाया, उसमें क्या किया है कि 2 पैरामीटर रिसीव किया है, m और n। तो जब फंक्शन अपन मेन से कॉल करेंगे, है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए n1 और n2 में वैल्यू डाल दिया 5 और 15 जिसका जीसीडी निकालना है। तो ये n1 n2 अपन जीसीडी में पास किया, तो n1 का डाटा इसमें कहाँ जाएगा, m में जाएगा, क्योंकि जब फंक्शन कॉल करते हैं तो इसके डेफिनेशन पे आता है। तो यहाँ हमने इसका डेफिनेशन लिख रखा है। और n2 जो 15 है वो किस में रिसीव किया, n रिसीव किया। अब क्या होगा कि अपन चेक करेंगे कि दोनों 5 या 15 में कोई 0 है क्या। तो सवाल उठा, नहीं साहब 0 नहीं है, तो इसको रिटर्न नहीं करना है ना। n इज इक्वल टू 0, ये भी केस क्या है, फॉल्स है। m इक्वल टू n है क्या, नहीं, ये भी केस फॉल्स है। m और n अगर 5 और 15 है तो ये भी केस फॉल्स है। तो कौन सा केस चेक करेगा कि क्या 5 15 से बड़ा है, m ग्रेटर देन, नहीं, बड़ा नहीं है। तो ये कंडीशन तभी आपका एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन, जब ये कंडीशन ट्रू होगा। यही स्टेटमेंट होता है ना। तो यहाँ एल्स में आ गया। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात कि जीसीडी जो फाइंड कर रहे हैं तो इसमें केस देख रहे हैं कि केस नंबर 1 क्या दोनों नंबर में इक्वल है, नहीं है। दोनों नंबर में 0 है, नहीं है। दोनों नंबर इक्वल है, नहीं है, कोई बात नहीं। m ग्रेटर देन n, यस, कंडीशन फॉल्स है, 5 15 से बड़ा नहीं है। तो ये रिटर्न किस में आएगा, ये जीसीडी आएगा। तो यहाँ जीसीडी रिटर्न जो है ये किसको कॉल किया है, फिर से इसी फंक्शन को कॉल किया है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जो नंबर छोटा है 5 15 में उसको एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ m में 5 है तो 5 को एज इट इज छोड़ देंगे। और ये जो सेकेंड पैरामीटर पास हो रहा है वो क्या हो गया, n माइनस m, यानी 15 माइनस 5 होगा। तो अगली बार जब ये फंक्शन सेम को कॉल करेगा, यही रिकर्सन है ना, कि जब सेम फंक्शन को कॉल करता है तो दिस इज कॉल्ड रिकर्सन, है ना। तो m 5 ही रह जाएगा और n में क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। ये जो 15 था उसके जगह क्या लिख देगा, 10 लिख देगा, खत्म बात हो गई। अब क्या होगा, फिर से ये चेक करेगा कि क्या 5 और 10 इक्वल है, 0 है कोई एक, नहीं, कोई भी कंडीशन इसमें ट्रू नहीं है, यहाँ आएगा, है ना। तो जब इसमें आएगा तो ये भी फॉल्स होगा, तो इसके एल्स पार्ट में आएगा। इफ एल्स यही होता ना कि अगर इफ का ये ट्रू पार्ट है, ये इफ का फॉल्स पार्ट है, एल्स वाला तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन फॉल्स होगा। तो अभी फिर से 5 10 से बड़ा नहीं है, तो ये अभी भी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो जब अभी 10 है आपका, है ना, तो ये 10 है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जब फॉल्स आएगा तो फिर जीसीडी कॉल करेगा, किससे, m एज इट इज 5 रह जाएगा और n क्या हो जाएगा, n माइनस n, यानी 10 माइनस 5 अब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फिर से ये जीसीडी कॉल किया और ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। तो अब बेस कंडीशन आ गया कि दोनों वैल्यू क्या है, 5 5 इक्वल है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा, समझ गए।
तो यही चीज को यहाँ हम सिमुलेट किया है। देखिए पहले जीसीडी कॉल किससे हुआ, 5 और 15 के लिए कॉल हुआ, तो जब 5 15 के लिए कॉल कर दिया तो फिर से जीसीडी कॉल हुआ, है ना। इस बार किसके लिए कॉल हुआ, 5 और 10 के लिए, 15 - 5 हो गया 10, फिर से जीसीडी कॉल हुआ, फिर अगेन कॉल हुआ, कब हुआ, 5 5 के लिए कॉल हुआ, है ना। लेकिन ये बेस कंडीशन हो गया ट्रू, तो यहाँ पर रिटर्न क्या किया, 5 रिटर्न किया। तो गौर से देखिए कि जहां पर सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट लिखे हैं तो ये बेस कंडीशन है, यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा आपका एग्जीक्यूशन। और ये क्या है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल है, जीसीडी फिर से जीसीडी को कॉल कर रहा है ना। तो इस तरीके से ये 5 5 किसको रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इस फंक्शन को। क्यों भाई, क्योंकि यही फंक्शन, इस फंक्शन ने इसको कॉल किया था, तो इसका जो वैल्यू 5 आया ये इस फंक्शन को मिला, और ये फंक्शन किसको, कौन कॉल किया था, इसने कॉल किया था, तो ये 5 इसको बैक हो गया। तो ये फंक्शन कौन कॉल किया था, ये मेन में जीसीडी कॉल हुआ था, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका जीसीडी कॉल हुआ, रिटर्न किया ये 5 और ये आर में चला गया, तो प्रिंट क्या कीजिएगा, रिजल्ट आर हो गया आपका प्रिंट, है ना। तो आर क्या है, एक रिजल्ट वाला मेमोरी है ना, इस मेमोरी है जिसमें आर आपने 5 इसमें असाइन कर दिया, तो ये रिजल्ट आपका 5 प्रिंट हो गया। तो आप कहिएगा मैम ये सही कैसे है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की बात है। एससीएफ क्या होता है तो आप चेक कर सकते हैं, एससीएफ कॉमन फैक्टर को कहते हैं। तो 5 को आप क्या लिखिएगा फैक्टर के फॉर्म में, 5 × 1। 15 को क्या लिखिएगा, 15 × 3, और तो कोई फैक्टर बन नहीं सकता। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 5 है। तो दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, 5, और आपको रिजल्ट भी क्या आया, 5 आया, है ना। उसी प्रकार से 5 और 15 को अगर इस मेथड से भी डिवाइड करके देखते हैं मैथमेटिक्स लगा के, तो भी इसका एचसीएफ क्या आ रहा, 5, है ना। तो कुल मिलाकर के आप जब किसी भी प्रोग्राम का मैथमेटिकल पार्ट समझ जाते हैं तो उसके लिए प्रोग्राम लिखना देखिए कितना सहज हो गया कि भाई बिल्कुल ये अपना कंप्यूटर काम करता रहेगा, है ना। तो अगर आप लोगों को कहीं कुछ डाउट हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, और अगर ऐसे तो मुझे लगता है आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और कहीं भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर आप लोग कमेंट करके बताइए, तो इसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं बैंड अप करती हूँ वीडियो को।